महिलाएं हैं जो अपने परिवार ठीक है, आप लोगों ने अभी 6 मांग इसमें लिखा है। कार्य मूल्यांकन पद्धति में सुधार, इसको हमने कर दिया है। मान लीजिए कि सीएमएचओ साहब से आपका नहीं चल रहा है थोड़ी देर के लिए, वो द्वेषपूर्ण ढंग से उसमें आपका मूल्यांकन नहीं किया और आपको निकाल दिया, तो उसके लिए अपील के लिए उससे ऊपर के अधिकारी को हम दिए हैं, उसको अपील में जा सकता है। इसके बाद ही वो उसका बर्खास्तगी है या सेवा वृद्धि नहीं करेंगे, वो करेंगे, इसको हमने कर दिया है। दूसरा, मूलभूत ग्रेड पे अनुकंपा नियुक्ति और नियमितीकरण इसमें नहीं है। नियमितीकरण के लिए भारत सरकार से बातचीत करके इस पर हम लोग अभी आगे निर्णय लेंगे। और आपका ये 6वां है स्थानांतरण नीति। ये 3 बिंदुओं के लिए हमने 6 सदस्यीय टीम बना दिया। इनका रिपोर्ट आएगा, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि हड़ताल पीरियड में 1-2 दिन में नहीं हो सकता है। ग्रेड पे में 2-3 राज्यों ने जो किया है, जैसे मध्य प्रदेश का आप लोग यूनियन वाले किए, उन सब का अध्ययन करके छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ क्या कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में आप लोगों का अहित कुछ हो जाए, तो उसको हम अभी कमेटी के सामने रखें। जैसे रिपोर्ट हम लोग पास आएगा और उसको समय सीमा पर करेंगे। ऐसा नहीं कुछ साल 2 साल उसका कमेटी करेगा, 3 महीने 2.5 महीने ऐसे करके 2.5-3 महीने में उसका रिपोर्ट आ भी जाएगी, उसको करेंगे। 27% वेतन वाला आपका हमने कर दिया है। मैं आज भी बोल रहा हूँ, आपके मोबाइल सब पे लाइव चल रहे हैं। इससे पहले भी मीडिया मैंने बोला है, जब उसमें एक निवेदन था सर, जब प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री स्वयं बोल रहा है, उसको तो आप लोग भरोसा करना है, क्योंकि अभी कल वोटिंग तो होना नहीं कि हम वोट ले लिए बाद में बोलेंगे नहीं देंगे। सर उसमें हमारे घोषणा पत्र में है सर, उसमें निवेदन था सर 27% में। उसमें क्या हुआ है सर कि 27% की घोषणा है सर, वो 17 अगस्त 2023 को हुआ है सर। तो हम लोग को सिर्फ एक ही बार सर 5% मिला है। तो जबकि MD से कहा गया सर कि सिर्फ अभी 5% मिलेगा, जबकि हम लोग 27% सर मिलना चाहिए था। और आज तक आप लोगों का 27% पूरा करेंगे, उसमें प्रावधान है। उसको एक बार और देख लेंगे, अगर कहीं कमी बेसी है तो कोई आखिरी तो है नहीं कि आज के बाद, उसको हम देख लेंगे। 27 पूरा कर रहे हैं, उसको लेकर। ये कैशलेस इलाज आप लोगों ने 10 लाख लिखा है, इसको हम अभी 5 लाख किए हैं। 5 लाख तो आयुष्मान होगा ही आप लोगों का, तो उसके अलावा या 50 होगा, मैं नहीं कहता कि सबका होगा, लेकिन 5 लाख को सेपरेट अलग इंश्योरेंस करके उसको कैशलेस आपका करेंगे। जो अन्य कर्मचारियों का या प्राइवेट व्यक्ति जैसा होता है, वैसा आपका इंश्योरेंस से हम कैशलेस कर दे रहे हैं। मेडिकल का अवकाश के लिए भी हम 30 दिन का जो है, अभी तक 1 दिन का भी नहीं था, 30 दिन का हम आपका 1 साल में मेडिकल अवकाश को भी कर दिए। देखिए, संविलियन चूँकि ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नीचे में हम लोग का सैलरी भी बहुत कम, बड़ी परेशानी होती है। तो ग्रेड पे आप लोग दिए तो हैं, तो उसके आधार पर वो ग्रेड पे अच्छा, ये बताइए, अभी तक आपका 4 मांग तो हमने पूरी कर दिया, 5वां के लिए कमेटी बना दिया जिसमें 3 है, तो 8 मांग तो आपका पूरी कर दी। सर मैं इस स्थानांतरण नीति के लिए कहना चाहती थी सर, हम में से कई महिलाएं हैं और कुछ पुरुष भी हैं जो दूर दूर से सर आते हैं यहाँ पर अपना सर्विस देने के लिए। तो सर अगर इस स्थानांतरण नीति में भी कुछ लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, कुछ हो जाता है, इसीलिए कमेटी बनाए हैं। कमेटी का रिपोर्ट आएगी, इसके बाद हम उसको बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी लेते हैं। उसमें जो हो सकते हैं लचीलापन करेंगे। तो मैं तो देखिए, अब आप लोगों के लगभग मांगे हमने पूरा कर दिया है। स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं, तो आप लोगों से आग्रह है कि हड़ताल को आज ही खत्म करिए आप लोग। और आज सचिव स्तर की भी वार्ता हो रही होगी आप लोग की यूनियन के साथ। अभी मैं रिपोर्ट नहीं लिया हूँ आज, लेकिन बैठने वाले हैं। आपका विचार जानना चाह रहे हैं। उसको सीधे बर्खास्त न किया जाए, अपील हो जाए, अपील कार्ड में कार्रवाई हो, तब तक उसको सेवा में बनेगा। ये भी एक कृपा हो जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं, इसमें ऐसा करेंगे, देखिए वो तो नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर कोई हो गया कि सस्पेंड कर दो, तो अपील तक कोर्ट में भी जाता है, कोई तो सस्पेंड ही होता है। लेकिन इसकी समय सीमा को अपन कर देंगे कि उसको ऐसा नहीं कि 1 साल तक अपील चल रहा है, ऐसा नहीं। उसको एक समय सीमा तय करेंगे, इसकी भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। सर समान काम समान वेतन के लिए भी सर था, अगर ग्रेड पे या वैसा नहीं है तो अगर समान काम देखिए, समान काम समान वेतन, चूँकि हेल्थ विभाग का एक अलग विषय नहीं, सभी विभागों का है, तो चूँकि उसके सामान्य प्रशासन, वित्त और माननीय मुख्यमंत्री जी मिलाकर उस विषय पर निर्णय देंगे। हमारे पास जो स्वास्थ्य विभाग का मसला है, जो हम कर सकते थे, 4 मांगे आपका कर दी है। 3 मांगों पर हमने कमेटी बना दी है। 7 पर तो आपको ही जानते हैं, आप हम लोग घर का परिवार के हैं, तो आप ही से कहेंगे। सर हम लोग पूरा आत्मविश्वास के साथ। ये बताइए, हम लोग को कौन बनाया? आप लोग बनाकर भेजे हैं ना।
इसीलिए भेजें कि आप लोगों के सुख दुख को ऊपर में सुन कौन सकें, जान अच्छा सा जाते हैं, होकर तो रख आपको सकें। जाने। तो अभी तक ये बताइए, ये इतने मांग जितने भी आप लोग कभी लंबे समय से कर रहे हैं, मांग किए होंगे, इतना पहली बार हो रहा है कि एक बार में हो। जी जी। और इसके बाद कमेटी के निर्णय आने के बाद ये तो है नहीं कि आज के बाद कोई वो एग्रीमेंट हो जा रहा है कि हड़ताल नहीं करना है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, हम कभी नहीं बोले कि हम लोग हड़ताल चाहते हैं सर कि हम लोग अच्छे से काम करें सर, हम लोग भी नहीं चाहते हैं आम जनता को बहुत उम्मीद परेशानी है हो रही कि आप लोगों का जो लेकिन मांग अस्पतालें है बंद है सर। आप लोग संतुष्ट होंगे। एक निवेदन सर, बस एक निवेदन हम लोग को सर कि रेट पे लागू कर दें सर, तो हमारी ये मेन मांग उसके लिए कमेटी को बना दीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। है। ग्रेड पे अगर आप लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो भविष्य फिर अवसर है आप लोगों के पास। कमेटी के तो आता नहीं नहीं सर, सर, इतना अधिकारी तो हम मंत्रालय में लोग सर उम्मीद अधिकारी करते हैं कि बहुत आप पहले ही बहुत आपने बनाया है, आप ही संभालेंगे, डरने की क्या बात है, मंत्री जी हमारे साथ है। सर ग्रेड पे मत सर, स्वास्थ्य सूचकांक में हमारा छत्तीसगढ़ है सर, वो पूरे भारत में सर तीसरे चौथे नंबर में है। हमारा छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा है सर, हमको तो एक नंबर बंद है और आप लोग हमारे बैकबोन है। मैं तो हर जगह निवेदन बोलता है हूँ। सर, हम लोग दिन रात काम हमारे नीचे में मितानिन चाहिए है, सर। मितानिन बहनें भी हड़ताल कर रही हैं। उनका हमारे घोषणा पत्र में है कि हम उनको 50% वृद्धि करेंगे। उसके लिए हमने प्रपोजल भेज भी दिया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। लेटर भी आ गया सर, हम तो लोग हमारा कोई हमारा तो कोई लेटर भी नहीं है, हम लोग को कुछ भी नहीं आया है। डॉक्टर लोग सर बहुत कम 12, 13, 15, 20 हज़ार में काम कर रहे हैं सर, बहुत ही कम वेतन है सर। देखिए ग्रेड पे में थोड़ा उसको निर्णय करने में समय तो लगेगा और हम नहीं चाहते कि पता चला 2 महीना लग गया तो 2 महीना आप हड़ताल में ये बैठे। तो लिखित में आ जाए सर, हम लोग हटने तैयार है सर, लिखित में मिल जाएगा। समय रहेगा। क्योंकि देखिए आप लोग लिखित की मांग बोलते हैं, जब राज्य का स्वास्थ्य मंत्री स्वयं बोल रहा है कि ये चीज़ हम कर रहे हैं, ये तो भरोसा करना पड़ेगा। मैं कोई प्रत्याशी नहीं हूँ, अभी कोई चुनाव में खड़ा नहीं हूँ कि आप वोट दीजिए हमको करेंगे। आप लोगों ने वोट देकर बना डाला, तो मैं बोल रहा हूँ मतलब जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। जो मांगे हैं इसमें मैंने टिक भी कर दिया है, तो आप लोग इसको रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, आप लोग इसको रिकॉर्ड भी कर लीजिए। नहीं होगा 2 महीना 3 महीना का समय तो पूरा होगा ना, तो क्या होगा अगर आपके सामने आएगा, रखेंगे कि भाई हम एक कमेटी में आए, ये रिपोर्ट आया। आप लोग के जो भी आप लोग तय करेंगे 2 आदमी 5 आदमी स्टेट लेवल पर, और उसके माध्यम से नीचे तक आ जाएगा। आप लोग सहमति बना लीजिएगा भाई कि ये चीज़ हुआ है, तो हम उसको कर रहे हैं। एक ऐसा रास्ता बनाया जाए सर, निवेदन है सर, कोरोना में हम लोग बहुत काम किए सर, जब कोई नहीं दिखता था तो हम लोग आप कोरोना में लोगों ने रहते काफी थे सर। अच्छा किया। तो 10 साल जिनका हो गया सर, अगर नियमितीकरण का रास्ता बनाया जा सर तो बहुत अच्छा हो सकता है। जिनका 10 साल हो गया सर, उनको नियमित किया जाए सर, एक रास्ता बनेगा। इससे पहले सर जो पुराने MD NHM से संदीपन सर उन्होंने एक नियमितीकरण को भी बनाया था सर, और वो फाइल आज भी सर MD NHM ऑफिस में रखी हुई है सर, और ठीक है, कमेटी इसको में सारी चीज़ जो करते हैं और हड़ताल आप लोग खत्म कर स्वास्थ्य मंत्री जिंदाबाद।